हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं आपको कैन पेटीकोट बताऊंगी कि किस तरह से स्टिच होता है और किस तरह से इसकी कटिंग होती है और किस तरह से इसकी स्टिचिंग होती है। तो देखिए गाइस, मैं ए शेप का मैंने पेटीकोट कटिंग करा है। देखिए, ये इसकी कलियां नहीं काटनी होती हैं क्योंकि ये फिटिंग ऐसा बनेगा। देखिए, ऐसे मैंने 48 कमर ले ली है पूरी। ये हर किसी के आ जाएगा 48 कमर का। और इस तरह से देखिए 48 कमर हो गई है। ठीक है, अब मैंने इसकी लंबाई ले ली है पूरी 42 टोटल। तो मेरा फोल्ड होकर के वापस से आ जाएगा 41, क्योंकि मैं 2 इंच का बेल्ट भी लगाऊंगी, 2 इंच नीचे से फोल्डिंग भी करूंगी, तो मेरा वापस 42 ही बैठेगा। और मुझे 42 ही चाहिए इसमें लेंथ में, क्योंकि इस लहंगा जो भी होता है 44 का होता है। तो इसको मैं 41 तो ज़रूर रखूँगी, 41 की लेंथ तो इसकी होनी ही चाहिए। ठीक है ना। तो ऐसे मैंने दोनों पोर्शन कटिंग कर ली हैं। और मैंने कैन में देखिए, ये इधर ऐसे छल डालने, ऐसे मैंने कैन ली है। ये कैन क्या है, ये लगेगी इसमें 4 मीटर कैन। तो 2 मीटर का एक पार्ट बनेगा, 2 मीटर का एक पार्ट बनेगा। और जितनी ये लंबाई आती है वो लंबाई फुल ले लो। फुल लेकर के, फुल लेने के बाद में क्या करना है, यहाँ से इसको ऐसे बॉक्स बनाने, ऐसे क्रीज वाले बॉक्स बनाने, इस तरह से ऐसे क्रीज वाले बॉक्स बनाने। तो इससे तैयार, इतना मैं तैयार करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आगे अपने को क्या करना होता है। तो ये मैं अभी आपको बताती हूँ कि इसमें आगे क्या करना है। देखिए, इस तरह से मैं बॉक्स डाल रही हूँ और इस तरह से अपने को ये बॉक्स डालने हैं। इस तरह से पूरा बॉक्स डाल करके इस तरह से कैन तैयार कर लेंगे पूरी। ऐसे देखिए गाइस, इस तरह से मेरी पूरी कैन एक पार्ट तैयार हो गया। अब ये मेरा एक पार्ट पूरा तैयार हो गया। इस तरह से मेरा ये पार्ट्स पूरा हो जाएगा। देखिए, ये मैंने सारा कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। ऐसे ही मेरे को दूसरा पार्ट्स तैयार करना है। तो मैं डबल अप डाउन घेर का बना रही हूँ, तो उससे फॉलो बहुत अच्छा आएगा, घेर अच्छा बैठेगा उससे। देखिए गाइस, दूसरे पार्ट में भी मैं इस तरह से बिठा लूँगी कैन को। और ऐसे क्रीज बनाते बनाते मैं इसको ऐसे करके, और ऐसे क्रीज बनानी है मुझे, इस तरह से ऐसे ले करके, और ये ऐसे क्रीज बनानी है। ऐसे क्रीज के साथ में मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूँगी। ये मेरा दूसरा पोर्शन बन।
अब पेटीकोट के बीच की सिलाई लगा देंगे। जो मैंने ए शेप में कटिंग करा है उसको मैं बीच की सिलाई लगा करके पेटीकोट को जोड़ दूंगी। इस तरह से। अब मुझे क्या करना है, अब मैं नीचे की फोल्डिंग करके फिर मैं निशान बनाऊंगी कि मुझे केन केन कहाँ कहाँ रखनी है और कैसे रखनी है। इस तरह से। अब नीचे की फोल्डिंग करेंगे, 2.5 इंच नीचे की फोल्डिंग रहेगी और मैं इस फोल्डिंग को इतना दूर से बना करके नीचे का कपड़ा खींचूंगी और उसको मैं बिल्कुल सीधी सिलाई लगा दूंगी। तो इससे मेरे सल भी नहीं आते हैं, बहुत अच्छे से सिलाई लग जाती है, बहुत बढ़िया तरीके से लग जाती है। और एक केन केन का पेटीकोट तो मार्केट से भी बहुत अच्छा बनने वाला है। देखिए इस तरह से पूरा फिनिशिंग के साथ। इस तरह से कर लूँगी मैं इसको। ऐसे। इस तरह से। ये मेरी फोल्डिंग बहुत अच्छे से हो गई है। देखिए बिल्कुल भी सल नहीं आए हैं फोल्डिंग में, बहुत शानदार तरीके से फोल्डिंग हो जाती है एकदम। तो नीचे का कपड़ा हल्का सा खींचना होता है इसके अंदर। अब मैं लगाऊंगी निशान। अब मैं निशान किस तरह से लगाऊंगी, देखिए इसको मैंने ऐसे सीधा कर दिया। सीधा करने के बाद मुझे क्या करना है, सीधा करने के बाद में मुझे सबसे पहले ये वाली केन केन रखनी है और थोड़ी नीचे रखनी, क्योंकि मुझे अप डाउन करके लगानी है। तो अप डाउन में तो फिर मैं ऐसे ही रखूँगी ना। इसको क्या करना है, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। एक बार मैंने यहाँ कैंची रख दी, ये बार बार नीचे नहीं आएगा पेटीकोट। अब इसमें क्या करना है, इधर का हिस्सा लेना है मेरे को, ये वाला लेने के बाद में देखिए मैं यहाँ से 1 इंच पेटीकोट लंबा रखूँगी नीचे वाला बस। और ये किनारी एकदम वैसा होना चाहिए। और मैं यहाँ पे अब देखिए ये जो मेरा निशान आ रहा है ना, देखिए ये ऐसे, ये जो आ रहा है ना, अब मेरा चौक का निशान यहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा। इससे 4 इंच ऊपर दूसरी कैन कैन लगेगी ऐसे फोल्डिंग में। अब देखिए मैं वो किस तरह से लगा रही हूँ, अब आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि मैं क्या कर रही हूँ। तो अब इसको मैं किस तरह से लगाऊंगी, अब आप वो देखिएगा। अब इसमें सबसे पहले तो मैं निशान बनाती हूँ यहाँ से 1 इंच दूरी पर। इस तरह से 1 इंच का पेटीकोट ये नीचे रहेगा, बस ये ऐसे रहेगा 1 इंच, और ये निशान ऐसे लग जाएगा। ऐसे इस निशान से मैं पूरे में निशान लगा लूँगी, ठीक है ना। तो अब ये निशान कितने इंच का आ रहा है, ये निशान होना चाहिए 16 इंच जैसा है। अब मैं आपको देख के बताती हूँ। तो देखिए पूरा 16 इंच आ रहा है। मैंने तो बिना नापे आपको बता दिया कि पूरा 16 इंच आ रहा है। अब 16 इंच करके मैं पूरे में निशान लगा लूँगी। देखो ऐसे निशान लगा दिया मैंने। अब मैं यहाँ से भी 16 इंच ले लूँगी, फिर सारे निशान मिला दूँगी। फिर मैं अब मैं यहाँ से भी 16 इंच ले रही हूँ ऐसे, ये 16 इंच लिया। फिर मैं थोड़ी दूर जाने के बाद फिर 16 इंच ले लूँगी। 16 इंच से 1 इंच ऊपर लेना है मुझे, ऐसे ऐसे। फिर ये सारे निशान मिल जाएंगे अपने इस तरह से। ऐसे लेने के बाद में इस तरह से ऐसे लेने के बाद में अब मैं इसको ऐसे कर दूँगी।
ऐसे कर दिया। अब मैं सारे निशान नीचे रख करके मिला लूँगी। मिलाने के बाद फिर इसके हिसाब से फिर मुझे कैन कैन लगानी है। अब देखिए मैंने सारे निशान मिला लिए हैं। इस तरह से मैंने 16 इंच का निशान लगाया था, 1 इंच नीचे से छोड़ करके, और मैंने सारे निशान पूरे मिला लिए हैं इस तरह से। अब मैं लगाऊंगी कैन कैन। अब कैन कैन में लगाने जा रही हूँ, तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि किस तरह से लगाना है इसको। ये नीचे किनारे का सीधा पार्ट लेना है और पूरे पे लगा देना है, और जितनी बढ़ रही है उसको कटिंग कर देंगे फिर। तो इस तरह से ये कैन कैन लगाने हैं अपने को। अब ये इस हाथ से लगेगी, क्योंकि कैन कैन तो मशीन के अंदर जाएगी नहीं ना। तो इसको अपन क्या करेंगे, इसको इस हाथ से लगाएंगे, इधर से नहीं लगाएंगे, इसको ऐसे लगाएंगे, ऐसे। अब ये ऐसे लगेगी तो मुझे वापस से वो हिस्सा पकड़ना पड़ेगा, ये वाला पकड़ना पड़ेगा। हाँ, ऐसे वाला। अब मुझे इस तरह से यहाँ से निशान पे लगानी है। अब मुझे नहीं देखना कि मुझे कितना इंच छोड़ना है, कितना इंच करना है मुझे। अब मुझे केवल निशान के ऊपर मशीन चलानी, सीधी सीधी बस। इस तरह से अपन निशान का मेजरमेंट बना लेते हैं तो अपने लिए बहुत इजी हो जाता है, बहुत बढ़िया हो जाता है। तो इस तरह से ऐसा काम करेंगे अपन, तो ये बहुत सुंदर तरीके से बन के रेडी होएगा। तो मैं आपको इसका पूरा लुक बताऊँगी। देखिए इसका पूरा लुक किस तरह से आएगा। पहले तो इसको मशीन चलानी है ऐसे, और मशीन को भी बहुत धीरे चलाना है, क्योंकि अब ये कपड़ा इकट्ठा होने कैन कैन आ जाती है ना इसके ऊपर, तो फिर वो मोटा हो जाता है कैन कैन, तो सुई टूट जाती है। तो पास में 2-3 सुइयाँ तो वैसे ही रखनी है अपने को, क्योंकि इसमें सुई टूटती ही टूटती है। तो अब इसको फिर भी बहुत ध्यान से धीरे चलाओ, किनारी से चलाओ एकदम, ज़्यादा मोटे पे नहीं लेना है। और निशान निशान पे मशीन चलानी है, निशान निशान पे चलाते रहो, ऐसे करके इसको ऐसे करके ऐसे निशान निशान पे मशीन चलाते रहो। इस तरह से मेरे को ऐसे करते करते इसके ऊपर ऐसे मशीन चला लूँगी मैं। निशान लगाने का एक ही फ़ायदा है कि कैन कैन टेढ़ी नहीं जाएगी और बहुत अच्छे से लग जाएगी। नहीं तो कपड़े को ही देखते रहो, अगर निशान नहीं लगाओगे तो फिर यही देखते रहो किधर जा रही है कैन कैन, क्या हो रहा है। तो अपने को सबसे बेस्ट करने के लिए निशान तो सबसे बेस्ट रहता है। तो ये चीज़ तो अपने को करनी है। और अगर अपन इंच टेप से बना रहे हैं, बिल्कुल इंच टेप जैसा ही चाहिए मेजरमेंट, तो इंच टेप का तो उपयोग बार बार में करना है कि कितना इंच आया, कैसे आया। तो ये चीज़ तो अपने को बार बार करनी ही पड़ेगी, तभी जा कर के अपना बिल्कुल मेजरमेंट सही बैठेगा। ऐसे नहीं बैठता है, बिना इंच टेप मेजरमेंट नहीं बैठता है। इंच टेप का मेजरमेंट तो बिल्कुल सही रहता है, वो बहुत ध्यान से काम करना है। इस तरह से ऐसे करके, और इसको ऐसे ले करके, और मैं इसको यहाँ से ऐसे कटिंग कर दूँगी। एक्स्ट्रा कैन कैन बच रही है उसको ज़्यादा नहीं लगाना है, बच रही है तो उसको निकाल दो, और उसको इस तरह से ले करके और यहाँ पे ऐसे सीधी सिलाई कर देंगे। ऐसे करके, और इसको मैं बिल्कुल सीधी सिलाई ले लूँगी। सीधी सिलाई लेने के बाद में मैं एक और निशान लगाऊंगी, वो 4 इंच ऊपर लगाऊंगी। 4 इंच ऊपर लगा करके फिर मैं दूसरी कैनवास लगाऊंगी उसके ऊपर, तो वो फिर एकदम डबल घेर आ जाएगा। और इधर का भी मुंह मैं ऐसे सिल दूंगी,
कि ये बार बार इधर उधर तिरछा विरछा नहीं जाए। तो इसको भी मैं ऐसे लेकर के बिल्कुल सीधा स्टिच कर दूँगी। इस तरह से ऐसे लेकर के, ऐसे लेकर के और ऐसे सीधा स्टिच कर दूँगी इसको, ऐसे ही, ऐसे इस तरह से ऐसे लेकर के और इस तरह। तो क्या होगा कि वो बार बार में अटकेगा नहीं, इधर उधर हिलेगा नहीं। इस तरह से ऐसे। तो अब देखिए गाइज, मैं इसको आपको खोल के बता रही हूँ पूरा कि मेरी एक केन इस तरह से लगी है। अब देखिए आप कितनी अच्छी तरह से लगी है और कैसे लगी है, देखो आप देख सकते हो, बहुत अच्छे तरह से लगे हैं। अब मुझे इसमें आपको लगानी है, अब 4 इंच ऊपर निशान लगाना है और एक घेर और लगाना है। तो वो एक घेर किस तरह का दिखेगा, तो देखिए गाइस, वो एक घेर दिखेगा थोड़ा इस तरह का। तो मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ किस तरह का लगेगा। तो इसमें क्या था, ये देखिए ऐसा दिखेगा। ऐसे 4 इंच ऊपर लेऊंगी मैं इसको और ये घेर थोड़ा ऐसे आ जाएगा, डबल घेर आ जाएगा इसमें और ये बहुत सुंदर तरीके से लगेगा। अब मैं इसमें भी मैं इसके अंदर भी है ना 4 इंच का निशान लगाऊंगी। फिर अपन इसके आगे फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। देखिए गाइस, अब इसमें मुझे क्या करना है, मैंने पूरे में 4 इंच का निशान लगा लिया। इस तरह से आप देख सकते हो कि मेरा निशान बिल्कुल पूरे पेटीकोट में ऊपर 4 इंच ऊपर से जा रहा है। अब मैं देखिए डबल घेर में मैं यहाँ पे 7 इंच छोड़ के लगाऊंगी। ये मैंने जो आगे का बॉर्डर है ना, देखिए आप देख सकते हैं, ये आगे का बॉर्डर जो जा रहा है ना, ये नीचे लंबाई में, ये लेंथ में ऐसे, ये मेरे को 7 इंच छोड़ना है, ये 7 इंच छोड़ना है मेरे को। 7 इंच छोड़ करके और मैं यहाँ पर इसी लाइन पर देखिए, अब मैं यहाँ पे ऐसे नहीं रखूँगी, तो वो अंदर का लहंगे का कपड़ा ख़राब कर देता है। अब इसमें क्या करूँगी, मैं इसको हल्का सा फोल्ड कर दूँगी, इस लाइन को ऐसे कर दूँगी। अब इसमें सुई का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ये 3-4 मिलड़ा कपड़ा हो गया केन का, तो अब सुई टूटेगी। अब देखना, अब इसमें क्या करना है, बहुत ध्यान से काम करना है इसके अंदर। अब मैं इसको ऐसे लगा रही हूँ, बहुत धीरे धीरे मशीन चलानी है, ज़्यादा तेज नहीं चलानी है। और इसको फोल्ड करके लगाना है, तो इतनी फिनिशिंग से लगेगा ये। हाँ, सुई का डर तो रहेगा इसके अंदर की सुई टूट सकती है, लेकिन ये फिनिशिंग बहुत आ जाएगी। इसमें सुइयाँ जाती हैं, 2-3 सुई लगती है इसके अंदर। तो अब इसमें क्या करना है, देखिए ऐसे अप डाउन बॉर्डर बनाना है और इसको बड़ी मशीन कर लो 5 नंबर की और पीछे से खींच के लगाओ। खींच के लगाओगे तो शायद सुई कम टूटे। अब देखते हैं अपनी कितनी टूटती है, लेकिन इसमें चांस रहता है सुई टूटने का। तो अब इसके अंदर क्या करना है अपने को, इसको पहले तो ऐसे देखो, ये खुल गया है मेरा थोड़ा, इसको ऐसे करके और मैं इसको पहले तो मैं इसका ये बना लूँगी। मैंने इसको ऐसे करा और ऐसे फोल्ड करा, फिर मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, फिर मैंने वापस इसको ऐसे कर दिया, ऐसे करके और ऐसे सिलाई कर लूँगी मैं और इसको बहुत धीरे लगा लूँगी मैं। इस तरह से नीचे के पेटीकोट के सल भी निकालना है, सब करना है, ऐसे नहीं करना है। और ये पेटीकोट केन का बाहर की तरफ रखना है। तो इसको बहुत ध्यान से चलेंगे अपन, इसमें बहुत अच्छे से करेंगे, हर कुछ नहीं करना है।
इससे डबल घेर से क्या होगा, लहंगे का फ्लो बहुत अच्छा आएगा, बाहर की तरफ खूब अच्छा घेर बैठेगा इसमें। तो अपने को बहुत अच्छे से लगाना है इसको ध्यान से। इस तरह अपन निशान निशान पे लगाते जाएंगे। लेकिन मशीन बहुत धीरे चलानी है, हो सकता है अपनी एक भी सुई नहीं टूटे और हो सकता है 3-4 सुई टूट जाए, तो उसमें अपन कुछ नहीं कह सकते हैं। सुई टूट चुकी है अपनी एक। इस तरह से देखिए, ये मैंने कैन कंप्लीट कर ली है, डबल घेर में कर ली है। अब मैं आपको इसका लुक बताऊंगी। और मेरी 3 सुई टूटी है इसके अंदर। मैं सुई तो इसमें बहुत टूटती है क्योंकि डबल हो जाता है कैन और इसको फोल्ड करके लगाते हैं अपन फिनिशिंग से, तो सुई जाती है इसके अंदर। तो अब ये देखिए कि मैंने इसका डबल घेर का लुक कैसा आया। अब कोई चांस नहीं है सुई टूटने का। ना तो देखिए पीछे से सल आया, कितना अच्छा बैठा, देखिए पीछे से एक भी सल नहीं है। जो मैंने डबल लगाया बिल्कुल बहुत बराबर चल रहा है, बहुत फिनिशिंग से लगा है, कहीं पे कुछ भी नहीं है इसमें सल वल, कुछ भी सल नहीं है। आगे से देखिएगा, आगे से इसका लुक बता देती हूँ मैं आपको कैसा आ रहा है। ये देखिए ऐसा डबल घेर आएगा। ये डबल घेर के फिर मैं पूरा पेटीकोट कंप्लीट होने के बाद में फिर मैं आपको पूरा लुक बताती हूँ कि किस तरह से। इस तरह से अगर आप स्टिचिंग करोगे तो आप बहुत अच्छा सिल लोगे, बहुत बढ़िया सिल लोगे। अब देखिए मैं इसको जॉइंट कर रही हूँ, जॉइंट करके फिर मैं इसमें नेफा लगाऊंगी। तो मैं इसका पूरा वीडियो ही मैंने आपको बताया, पूरी स्टिचिंग बताई है इसकी। तो अब देखिए इसको जॉइंट किस तरह से करना है। इसको जॉइंट करना है उल्टे तरीके से, मतलब ये कैन अंदर जानी चाहिए। इसमें अभी एक सुई का चांस और है टूटने का, क्योंकि देखिए अब मैं इसको डबल करूँगी ना, अब मैं इसको डबल करके लगाऊंगी तो एक के ऊपर एक कैन आ गई, फिर ऊपर नीचे के कपड़े हो गए। इस तरह से इसमें चांस हो जाता है कि सुई तो अपने 16 नंबर 18 नंबर की चलती है, इसमें 21 नंबर की सुई लगानी चाहिए। 21 नंबर की सुई हो ना तो फिर टूटने के चांस कम हो जाते हैं। फिर इसको इतने मोटे कपड़े को मशीन इसका बोझ उठा लेती है। मतलब अब मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी 21 नंबर की सुई, तो मैंने अभी नहीं लगाई है इसमें। इस तरह से देखिएगा, ये इस तरह से जाएगा ये। अब इसकी सिलाई भी बराबर बैठनी चाहिए, तो अपन ये देखेंगे कि भाई अपनी सिलाई ये बराबर क्यों नहीं आ रही है। ये सिलाई पूरी बराबर आनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये देखो कि नीचे की सिलाई बराबर आ रही है क्या। पहले तो इसको नीचे से किनारी पूरी बराबर कर लो। तो नीचे की तो एकदम बराबर जा रही है, ओके, नीचे की तो एकदम बराबर जा रही है। अब ऊपर के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, हल्का सा मेरा आधा पॉइंट ये वाला ऊपर है, ये नीचे है, तो इसके लिए मुझे इसको खोलना पड़ेगा और इसको लेवल पे लेना पड़ेगा। बाकी मेरी लेंथ एकदम सही जा रही है, तो मुझे इसको ऐसे लेना पड़ेगा, ऐसे। तो मैं इसको वापस स्टिचिंग करती हूँ एक बार। पहले तो सारी सिलाइयाँ एकदम बराबर बराबर आमने सामने आनी चाहिए। अगर ज़रा सी भी ऊपर नीचे हो जाती है तो वो उससे बस वहीं पर ही फिनिशिंग की कमी आ जाती है। तो अब इसको कैसे करेंगे वापस से, अब इसको इस तरह से वापस करना पड़ेगा। देखिए ये जो सिलाई मेरी यहाँ जा रही थी ना, अब मैं इसको वापस से इसको यहाँ ले लूँगी मशीन को और इसको हल्का सा नीचे कर लूँगी। तो मैं इसको पहले तो इसको ऐसे करके, इसको यहाँ पे ऐसे करके और इसको ऐसे कर दूँगी। अब मेरी सिलाई बराबर आ जाएगी। अब मैं वापस नाप के देख लेती हूँ। मैं वापस ऐसे देखूँगी,
को मेरी एकदम परफेक्ट आ गई है सिलाई सारी, एकदम परफेक्ट तरीके से सिलाई बैठ गई है मेरी। अब इसके लिए क्या करूँगी मैं, अब मैं इसमें देखिएगा, अब ये वाली सिलाई लगा दूँगी मैं ऐसे करके, ये वाला टाँका लगा दूँगी सीधा। इस तरह से अब इसको ऐसे लेकर के अब मैं अंदर की सिलाई लगा दूँगी। अब ये चारों केनें एक साथ आएंगी, चारों केन जो हैं ये सारी एक साथ आएंगी। अब ये ऐसे जाएगी। अब मेरी नीचे वाली सिलाई भी बराबर आ रही है, ऊपर वाली भी बराबर आ रही है, और एक सुई टूटने का चांस और है। अब मैं इसको चारों को पकड़ के एक साथ सिलाई करूँगी। ऐसे ऐसे और इसको ऐसे, इसको ऐसे, यहाँ से ऐसे, इसको ऐसे लेना है और इसको ऐसे सिलाई करनी है। ऐसे ऐसे और इसको ऐसे। अब मैं आपको सीधा करके इसका लुक बताती हूँ कि किस तरह से इसका लुक आया है। अब इसमें मैं बेल्ट लगाना बताऊंगी आपको कि बेल्ट कैसे लगती है। पहले मैं बेल्ट लगा कर ही फिर आपको पूरा लुक बताऊंगी बेल्ट कैसे लगेगी इसमें। बेल्ट भी मैंने डबल कटिंग करी है। ये डबल कटिंग करके मैंने बेल्ट लगाई है। देखिए ये डबल बेल्ट है, इसको मैं जॉइंट कर लूँगी क्योंकि मैंने कमर 48 इंच की रखी है तो उसमें चेन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो उसको बिना चेन के ही अपन पहन सकते हैं और ना ही अपने को सामने से खुला रखना है। 48 कमर वालों के ना तो सामने से खुला रहेगा और ना ही चेन लगेगी, वो पूरा बंद हो जाएगा और ऊपर से वाले कितना ही हेल्दी इंसान हो वो आराम से पहन लेगा। तो अब मैंने ये कर दिया है। अब मैं कमर से कमर नाप लूँगी, इसकी कमर नाप लूँगी मैं। तो देखिए गाइस, इसको ऐसे करके और इसको ऐसे ले करके मैं डबल नाप लूँगी एक बार ऐसे करके, और इसको ऐसे ले लूँगी मैं। ऐसे कर लूँगी डबल ले करके
और इसको ऐसे कर लूँगी, ऐसे करके ऐसे, और यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी इस तरह से। तो मेरा काम पूरा कंप्लीट अच्छे से हो जाएगा। अब मैं यहाँ से 2 इंच, अब मैं यहाँ से फ़ोल्ड करूँगी साइड से। देखिए गाइस, मैं इसको यहाँ से ऐसे फ़ोल्ड कर दूँगी दोनों तरफ से। इसको ऐसे फ़ोल्ड करा, इसको ऐसे करा और इसको ऐसे करा, ऐसे। इस तरह से ऐसे कर दूँगी और यहाँ से भी आगे से ऐसे फ़ोल्ड कर दूँगी, ऐसे। ऐसे फ़ोल्ड करने के बाद में अब देखिए मैं बेल्ट कैसे लगाऊंगी। मैं नेफा भी सीधा रखूंगी, पेटीकोट भी सीधा रखूंगी। देखिए नेफा भी सीधा है, पेटीकोट भी सीधा है। ऐसे ले लूँगी जॉइंट से, ठीक है ना। ऐसे लेकर पहले तो एक बार मैं सुई से अटका दूँगी, ऐसे ऐसे अटका दिया मैंने। इसको ऐसे अटका करके अब देखिए मैं क्या करूँगी। अब मैं एकदम सीधी सिलाई लगा दूँगी ऐसे करके। ऐसे सीधी सिलाई लगा दूँगी मैं। ऐसे इस तरह से ऐसे करके और मैं यहाँ तक आ जाऊँगी। तो देखिए मेरा बिल्कुल परफेक्ट आया। देखिए ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट, जहाँ से मैंने लिया था वहीं पे आया, एक पॉइंट पे ऊंचा नीचा नहीं है। तो मैं यहाँ तक बिल्कुल सिलाई लगा के और फिर मैं इसको बाहर की तरफ फ़ोल्ड करूँगी। नेफे को हमेशा बाहर की तरफ फ़ोल्ड करते हैं, नेफा भी सीधा, पेटीकोट भी सीधा, और फिर वो सिलाई लगा लो। सिलाई लगा करके फिर ऊपर की तरफ फ़ोल्ड कर दो। इतनी बढ़िया फिनिशिंग आएगी, बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। इस तरह से अगर अपन स्टिचिंग करेंगे ना तो कभी भी अपनी स्टिचिंग ख़राब नहीं जाएगी। तो गाइस आप बहुत अच्छे से कर लोगे। इस तरह से ऐसे लिया, इसको ऐसे लिया। अब देखिए मैं इसको सीधा करके फ़ोल्ड करना बताऊंगी। अब मैं आपको फ़ोल्ड करना बताऊंगी। अब मैं इसको यहाँ से आधा इंच ऐसे फ़ोल्ड कर रही हूँ। फ़ोल्ड करके और मैं इसके ऊपर ऐसे रख दूँगी, यहाँ सिलाई पर ऐसे। मैंने ऐसे रखा, इसको ऐसे रखा, इसको ऐसे रखा। पहले मैं एक बार मशीन से टच कर दूँगी, फिर मैं आगे का काम बताती हूँ आपको। फिर मैं इसका पूरा लुक बताऊँगी आपको कि मैंने कैसे सिला है। आज मैंने पूरी स्टिचिंग का वीडियो बनाया है, पूरी स्टिचिंग कैन कैन के साथ में मैंने आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाया है इसको। तो गाइज़ आप बहुत अच्छे से बना लोगे, आप बहुत समझदार हो। तो इसी तरह से आपको स्टिचिंग करनी है। तो आप ऐसे ही लहंगा बना लोगे, ऐसे ही ये पेटीकोट तैयार कर लोगे। इस तरह से ऐसे आएगा ये। अब देखिए मैं इतनी दूर से इसको ऐसे करूँगी, ऐसे करके इसके ऊपर ऐसे रख दूँगी और नीचे का कपड़ा मैं खींच लूँगी, ऐसे ऐसे करके इसको ऐसे कर दूँगी और फिर मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। तो अपने कमर में भी सल नहीं आएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा ये। ऐसे ऐसे होने के बाद में इस तरह से ऐसे गाइस ये मेरा
ये चीज़ का लुक आ गया, डबल घेर भी हो गया। और देखिए ये मेरी लेंथ हो गई और लेंथ भी मेरी पेटीकोट की बहुत बढ़िया आ रही है। तो ऊपर वाले लहंगे से 4 इंच ऊपर रहना चाहिए ये, और ये बहुत अच्छे से बन के कम्प्लीट हुआ है। तो गाइज़ आप बहुत अच्छे से बना लोगे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।